हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास ज्योग्राफी का मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड के पैटर्न पर आधारित है। जैसे कि आप लोगों को हम बताए थे कि ये मॉडल पेपर बहुत यानी रिसर्च करने के बाद आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, क्योंकि हम लोग यानी 2-3 साल के यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखे और उसमें जो है काफ़ी रिसर्च करने के बाद हम लोग को पता चला कि बिहार बोर्ड जो है क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं। तब पता चला कि इस प्रकाशन के जो मॉडल पेपर से होता है वो लगभग जो है आपका यानी 50 से 60% जो होता है यानी इस मॉडल सेट से यानी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इस मॉडल सेट को लेकर के आए हैं। आप और इस वीडियो को पूरी तरह से आपको लास्ट तक देखना है और आपको खुद अपने अंदर रियलाइज हो जाएंगे कि हाँ, सच में ये क्वेश्चन जो है फाइनल एग्जाम बोर्ड एग्जाम में जो है पूछे जाएंगे। तो चलेगा, इसको शुरू करते हैं। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलिए, जैसे कि आपके स्क्रीन पे आ गया निर्देश, आप लोग देख पा रहे हैं 1 से लेकर 170 तक आपका यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जिसमें से आपको यानी 35 वस्तु इस प्रश्न का आपको एमआर शीट पर आपको चिन्हित करना होगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन कहलाता है कि नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक यानी कौन है। तो इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। एक का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका टेलर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था। तो इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आपका लूसियन फेवरे यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे है। भूगोल का जनक माना जाता है, यानी भूगोल का जनक जो है किसे माना जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका डेफिनेटली करेक्ट होगा यानी यूनान को। ठीक है, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से यानी कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका डेफिनेटली ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से यानी किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। यानी निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात जो है विश्व में सर्वाधिक है। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको पता ही होगा। इसका आंसर आपका लेटविया ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, भारत में एक हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति यानी आश्रित रहते हैं। तो इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको डेफिनेटली पता ही होगा। इसका आंसर आपका 5 यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन है। इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसका आंसर आपका डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका यानी मतलब ओसेनिया ऑस्ट्रेलिया नवद्वीप मतलब नदिकी द्वीप समूह यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, प्रौढ़ आयु वर्ग से तात्पर्य यानी प्रौढ़ जो आयु वर्ग से जो तात्पर्य होता है तो वो कितने से कितने साल के एजेड के यानी मनुष्य होते हैं, आदमी होते हैं। ठीक है, तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो आपका डेफिनेटली करेक्ट होगा यानी 15 से 59 वर्ष यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से यानी कौन सा वो आयु वर्ग नहीं है। तो इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे यानी 60 वर्ष से अधिक, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से यानी कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है। तो इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। नॉर्वे विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग 11 नंबर क्वेश्चन जैसे देख पा रहे हैं आप लोग जो आपके स्क्रीन पे आ गया। ठीक है, हॉर्टिकल्चर संबंधित है। इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए। तो 11 का आंसर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। फल एवं सब्जी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, शुष्क कृषि में निम्न में से यानी कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। ठीक है, रोगी, जवार, मूंगफली, गन्ना। तो इसका आंसर आपको बताना। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, इसका आंसर आपका डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल गन्ना ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए। इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको डेफिनेटली पता ही होगा। इसका आंसर आपका 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ब्राजील में कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है। तो इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका फेजेंटा यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन खाद फसल है। तो इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका गेहूँ यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न परिदृश्य में किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। तो इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, तो बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही और सटीक आंसर इसका आ रहा है यानी आपका हो जाएगा अमेजन बेसिन यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से यानी कौन सी कृषि के पत्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक
समूह द्वारा किया गया है। तो इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर आपका डेफिनेटली करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन आपका रोपण कृषि हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका ए डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। बगाती कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ विकसित है, यानी बगाती जो कृषि है ये सर्वाधिक मात्रा में यानी कहाँ पर विकसित है, दक्षिण पूर्वी एशिया में, अमेजन बेसिन में, मध्य अमेरिका में या कांगो बेसिन में। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे, दक्षिणी पूर्वी एशिया, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। सर्वोत्तम किस्म का कोयला यानी कौन सा है, जैसे कि आपको पता होगा कोयला का यानी 4 प्रकार होता है, कितना प्रकार होता है, 4 होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमेन, सिलिग्नाइट, पीट। तो आपको पता होगा कि सबसे उत्तम किस्म का अगर कोयला है तो वो एंथ्रासाइट है, और सबसे नीचे कोटा का यानी सबसे घटिया कोयला यानी ऑप्शन आपका डी यानी पीट होगा, सबसे कम होता है यानी पीट और सबसे उच्चतम एंथ्रासाइट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से यानी कौन रेशेदार फसल है, इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, कपास, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। इनमें से कौन सा एक प्रकार का औद्योगिक अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है, तो इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका 21 का आधारभूत उद्योग यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक और मतलब अस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है, इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जनसंख्या घनत्व यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया, निम्नलिखित में से यानी कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल व्यापार, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा कानून क्रियाकलाप है, जो शिक्षा कानून जो है कौन सा क्रियाकलाप है, प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, आपका चतुर्थक है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको पता ही होगा कि इसका आंसर आपका क्या होगा, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी चतुर्थ क्रियाकलाप, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है, जो तृतीय क्रियाकलाप से जो संबंधित होगा तो कौन होगा, 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा, तो इसका आंसर आपका यानी इनमें से सभी होगा, क्योंकि व्यापार भी है, परिवहन भी है, संचार और सेवा भी है, तो इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का यानी मुख्यालय कहाँ पे है, वियना में है, जकार्ता में है, हाइनो में है या जेनेवा में है। तो बताना 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, फटाफट बताएंगे। इसका आंसर आपका 26 का आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, यानी वियना, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार कौन है, यानी वर्ल्ड वाइड वेब के जो आविष्कार है तो इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए, तो इसका आंसर आपका टिम बर्नर्स ली यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है, तो इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा जो परिवहन किया जाता है तो इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, तो इसका आंसर आपका पेट्रोलियम यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का व्यस्तम यानी समुद्री मार्ग कौन सा है, तो इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल उत्तरी अटलांटिक मार्ग यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। संसार के अधिकांश महान पतन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं, तो इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, तो इसका आंसर आपका विस्तृत पतन यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। कोलंबिया और ब्राज़ील में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है, कोलंबिया और ब्राज़ील में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है, इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कहवा यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। मराकाईबो पतन निम्न में से किस देश में अवस्थित है, वेनेजुएला में है, ईरान में है, जापान में है यानी कनाडा में। तो भाई 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, डेफिनेटली आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएंगे, यानी वेनेजुएला, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। विश्व के किस देश से होने वाले निर्यात में वस्तुओं की सबसे अधिक विविधता है, तो इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, तो इसका आंसर आपका यानी जर्मनी यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। यानी कालाहाड़ी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है, तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपको डेफिनेटली पता ही होगा, तो इसका आंसर आपका बुशमैन यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी बाबा बुदन पहाड़ी है, यानी बाबा बुदन जो पहाड़ी है कहाँ पे है, 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है। इसका आंसर आपका क्या होगा, 35 का बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कर्नाटक में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पठारी नगर है, तो इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका नागपुर, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित राज्यों में से यानी किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात यानी न्यूनतम है, हरियाणा में है, गुजरात में है, पंजाब में है या हिमाचल प्रदेश में है।
तो 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, डेफिनेटली आपको पता ही होगा। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल हरियाणा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत का लिंग अनुपात वो कितना है, 950 है, 930 है, 943 है, 960 है। तो 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, बिल्कुल एब्सोल्युटली आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए, 943 ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य यानी कौन सा है, 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि का हास्य हुआ है, तो बताएंगे 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, 1911 से 1921 तक, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा, 41 नंबर क्वेश्चन कि भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से यानी कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है। तो इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, फटाफट बताएंगे इसका आंसर आपका क्या होगा। तो इसका आंसर आपका 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संकलन होना, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से यानी कौन एक जन स्थानांतरण का आकर्षक कारक नहीं है। तो इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, बिल्कुल इसका रहन सहन की निम्न दशा यानी ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किस एक की साक्षरता दर यानी उच्चतम है। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, बिल्कुल इसका आंसर आपका लक्षद्वीप यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से यानी कौन सा नगर नदी तट पर यानी अवस्थित नहीं है। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। भोपाल, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि पहले 7 था, लेकिन हाल ही में यानी जो है 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बना है, तो जैसे कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर, तो ये कुल मिलाकर के अभी जो है 9 हो गया है। ठीक है, भिलाई किस वर्ग का नगर है। 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे, औद्योगिक नगर। ठीक है, चलिए इनमें से यानी कौन सा सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बिल्कुल गंगा डेल्टा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से यानी कौन भारत की कृषि की समस्या है। इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ अवस्थित है। नीलगिरी पहाड़ी जो है ये आपका कहाँ पर अवस्थित है। 49 का आंसर आपको बताना है। चलिए इसका आंसर आपका बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है आपका तमिलनाडु विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, निम्नलिखित राज्यों में से यानी कौन कपास उत्पादक नहीं है। इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। तो इसका आंसर आपका छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। हरित क्रांति का संबंध जो है वो किससे है। इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बिल्कुल खाद्यान्न उत्पादन से, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है। चलिए इसका आंसर आपका नर्मदा नदी यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, हीराकुंडा बांध किस नदी पर बना है। इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, बिल्कुल डेफिनेटली आपका महानदी यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से यानी कौन सबसे छोटी है। इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। माही बेसिन यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। 55 का आंसर आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको बताना है। 55 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। गंगा डेल्टा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। रावभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है। तो जल्दी बताएंगे 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। राजस्थान विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से यानी कौन एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, बिल्कुल आपका आंसर डी राइट आंसर हो जाएंगे। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से एक गैर परंपरागत सौर ऊर्जा है। 57 का आंसर आपका अगर बात करें तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सौर ऊर्जा ही होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। 58 यानी मौसमी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है। तो इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर की अगर हम लोग बात कर ले तो इसका आंसर आपका लोहे एस का ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। तो आई होप डियर स्टूडेंट आज का क्लास आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो आज जो हम लोग 58 तक ही क्वेश्चन को कवर करेंगे उससे जो बाकी क्वेश्चन बचेंगे वो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो डियर स्टूडेंट आई होप उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको डेफिनेटली मजा आएगा। मजा आया तो एक लाइक करके जम करके अपने दोस्तों में शेयर कर दे। आपके लिए हम इतना करते हो तो आप मेरे लिए इतना जरूर कर सकते हो। चलेगा यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद भारत।